ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल टिकट। थैंक यू। एग्जाम के बाद तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे देख के डर गया क्या तू? तू अब तक मुझे बहुत परेशान कर चुका है। तुझे मारने का प्लान भी बनाया था मैंने, बाद में पता चला कि गलती मेरी है। हालांकि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। गलत फहमियों की वजह से मैं तुम दोनों पर शक करता रहा, अनजाने में बिना मतलब के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। देखिए, सब कुछ गलतफहमियों की वजह से हुआ है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। किसी की कुंवारी बहन किसी के साथ घूमेगी तो दुनिया का हर भाई आप जैसा ही बर्ताव करेगा। ये सब भूल जा वेंकी। इन्होंने आकर हमसे माफी मांगी और तो और चिट्टी की शादी भी उसी लड़के से पक्की करवाई है। कम से कम अब तो इनकी बहन को इनके पास जाने दे। सॉरी वेंकी, हमें अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन तुम्हारे घर वालों की फिक्र हो रही थी, इसलिए सब सच बताना पड़ा। पूजा, मुझसे गलती हो गई। तूने कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश की कि तू मासूम है, फिर भी मैं नहीं समझा। आई एम सॉरी। आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसमें हमारी भी गलती है बेटा। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया। हमें माफ कर दो। नरसिम्हा जी, अब आप अपनी बहन को ले जा सकते हैं। हमारा वेंकी अब आपको तंग नहीं करेगा। चलो पूजा। वेंकी, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। दिल की बात बताई? नहीं बताई। नहीं बताई तो कब बताएगा? कभी नहीं। अबे ओए, अब तक तूने बहुत झटके दिए, बस अब और नहीं। इस बार झटका तो मुझे लगा है। ये क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूँ। जब सबको लगता था हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तब नहीं करते थे, और जब अब प्यार हो गया तो अलग होना पड़ रहा है। हमारा प्यार ना उसके भाई को मंजूर होगा और ना ही मैं अपने परिवार को परेशान करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कभी पूजा से अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा। मेरी बात सुन, एक बार पूजा से बात कर ले। समझने की कोशिश करो। इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी बेटा। आजकल के बच्चे माँ बाप की परवाह किए बिना जो उनके मन में आए वो करते चले जाते हैं बेटा। लेकिन तूने हमारी इज्जत बचाने के लिए अपने ही प्यार की हमारे लिए कुर्बानी दे दी बेटा। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज रोइए। वेंकी, तुमने हमें तकलीफ नहीं दी बेटा, बल्कि हमने तुम्हें तकलीफ दी है। बेटा, हम नरसिम्हा से बात करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हरगिज़ मत करना माँ। अगर हम दोनों के अलग रहने से बाकी सारे लोग खुश रहते हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। वेंकी, मेरी फिक्र मत कीजिए पापा, मेरे पास आप सब है ना। वेंकी मेरे बच्चे, मेरा बच्चा।
तेरे जैसी चीटी को तो मैं मसल के रख दूंगा। बहुत हिम्मत है ना तुझ में? चला बोट, उठना। डर गया क्या? दिखा कितनी ताकत है तेरे अंदर। चल आजा बे, आजा। वेंकी, ये तू क्या कर रहा है? बाकी सारी बातों को भूल जा। तुझे याद है ना तेरा लक्ष्य क्या है? जा मार उस साले को। वेंकी, मेरी वजह से तुम्हारा करियर खराब हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें एक और मौका जरूर मिलेगा और तुम सबके सामने खुद को साबित करोगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आई एम श्योर। देख इस चींटी की ताकत। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आ! आज तू करेगा मेरे क्रोध का सामना। आ! ये था वेंकी का मुक्का। कौशल्या, इस साड़ी में मेरी बहन बहुत खूबसूरत लगेगी। क्यों पूजा? बचपन से लेकर आज तक कभी मेरी पसंद जाने की कोशिश की है? तो फिर आज क्यों? मेरी पसंद क्या है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप जो मुझे देंगे मैं वो पहन लूंगी। मुझे माफ कर दे पूजा, जाने अनजाने में तुझे बहुत दुख दिया है। तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। ए, क्या हो गया पगली? मुझे आज एहसास हो रहा है कि अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। देखा पूजा आपसे कितना प्यार करती है। रो मत पूजा। लक्ष्मी, देखो कौन आया। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है। वो सारी बातें भूलकर मेरी बहन की शादी में आइएगा। आपने बुलाया है तो हम जरूर आएंगे। कौवा कितना भी काला हो जाए, आखिर में अपने परिवार का ही साथ देता है। आप भी अपनी बहन के प्यार में अंधे हो गए थे, इसलिए अब बस अब तेरी कहावत भी तेरी ही जैसी है। चुप कर, फिर कोई मुसीबत खड़ी आप करेगा। सही कह रही हैं। तुझे भी शादी में जरूर आना है, समझा? आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ। तेरा होने वाला पति नसीब वाला होगा, लेकिन हम तो बदनसीब हैं। काश हम जो सोच रहे थे वो सच होता। मैं सिर्फ वेंकी की ही नहीं, तुम्हारी भी माँ जैसी हूँ बेटा। एक बात पूछती हूँ, जवाब दोगी? क्या ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? चाय बहुत बढ़िया बनी है। पूजा ने बनाई है। ओह,
वेंकटेश नायडू जब जिंदा थे तब हम हर 1 घंटे में चाय पीते थे। उनके जाने के बाद तो बस चाय पीना ही छोड़ दिया। इस उम्र में उन्हें याद कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसी को प्यार कहते हैं बेटा। अब हमें चलना चाहिए पूजा, शादी में जरूर आइए। नमस्ते। अच्छा पूजा, एक मिनट।